इतना बड़ा भोकर है, आज तक इस भोकर में स्टडी पॉइंट नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक बात है कि लाइब्रेरीज की, कहाँ है लाइब्रेरीज? जो सिरदिया चौहान आए वाले एक, वो वोट चोर के चाय वाले। अच्छा। हाँ, तो कल किसे वोट देंगे आप अपना? हमारा तो एक बीजेपी को जाएगा जी। नगर सेवक के लिए एक अपक्ष को देंगे जी। एक हिस्सा बीजेपी को देंगे। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। अब तुझे हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 3 तारीख को इंशाल्लाह दिल खोल के बता देंगे इंशाल्लाह क्या होगा। एक आखिर भी कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? इस बार तो हम वो 5 साल का देख के नहीं करने वाले, और वोट जो करने वाले वो 50 साल का, हमारे आने वाले फ्यूचर का, वो सब देख के वो पार्टी को वोट करेंगे। स्वागत है आपका द साउथ टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम इस वक्त भोकर में मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भोकर में इलेक्शन होने वाले हैं। कल जो भोकर की जितनी भी जनता है वो अपना मतदान, अपना वोट देंगी। आइए हम भोकर की जनता से बात करते हैं कि वो इस बार अपना नगर सेवक किसे चुनेंगे और नगर अध्यक्ष किसे चुनेंगे। ऐसे बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और यहाँ का डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे और पब्लिक अभी किसकी तरफ झुका है, कौन सी पार्टी को पब्लिक वोट देना चाहेंगी, वो तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आइए हम पब्लिक से पूछते हैं कि वो इस बार किसे वोट देंगे। चाचा एक मिनट, चाचा क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। चाचा अभी जैसे कि एक इलेक्शन है तो कल जो मतदान करने वाले हैं आप, तो कल किसे वोट देंगे आप अपना? हमारा तो एक बीजेपी को जाएगा जी। एक वो शिवसेना का है जी। सुभाष पटेल, उसको एक जाएगा जी। और उसके बाद कांग्रेस को। अच्छा। तो चाचा अभी कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर इलेक्शन का? इलेक्शन का तो माहौल जो चलता है, सबके धावपड़ चलती है जी। उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। चालू तो है, लेकिन काम कराना है मोदी जी ने अच्छा, तो अच्छा काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल, एक और तो बीजेपी को हमारा जाएगा ही जाएगा। ओके ठीक है। और इसके बाद में हमको उनके सिवा फिर एक राष्ट्रवादी को देने का है। वो घर में सब लड़की बहन के योजना चालू है तो इसलिए उनको एक देने का है और एक कांग्रेस को देने का। ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? रसूल। रसूल भाई किसको वोट देंगे कल? कांग्रेस को वोट देंगे। तो अभी कैसा माहौल चल रहा है? अच्छा है माशाल्लाह। कौन से वार्ड से आप? 4 नंबर। 4 नंबर। चलो 4 नंबर में आप नगर सेवक का वोट किसको देंगे? वो कांग्रेस को देंगे हमारा। और नगर अध्यक्ष? नगर अध्यक्ष को पता तो नहीं है मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन है। गजानन सर, जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल है, कल आपको वोट देना है, तो किसको वोट देंगे इस बार? हम बीजेपी को देंगे फर्स्ट जी। और नगर सेवक के लिए? नगर सेवक के लिए एक अपक्ष को देंगे जी। एक हिस्सा बीजेपी को देंगे। तो क्या लगता है अभी कैसा माहौल है यहाँ पर? नगर अध्यक्ष कौन बन सकता है? नगर बीजेपी का बने। बीजेपी का बने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब खान है। तो हबीब भाई, जैसा कि इलेक्शन है तो कल आप किसको वोट देंगे अपना? देखेंगे, हमारे वार्ड का जो अच्छा मेंबर दिखा उसको सोच समझ के देंगे। हमें अभी डिक्लेयर कैसा करेंगे कि हम इसको देंगे उसको देंगे बोले। हमारे जो आधी रात को जो काम में आएगा उसको हम वोट देंगे। तो भोकर की क्या क्या समस्या है अभी यहाँ पर? अब भोकर की तो समस्या, अशोकराव चौहान ने बहुत पानी के ये वो बहुत से छुड़ा है उन्होंने। पानी की बहुत तकलीफ थी हमारे को पहले क्या। और फिर दूसरी बात, और दूसरे और ब्रिज ये वो बहुत चीज़ें करे उन्होंने बेचारे, उनका भी ख्याल रखेंगे हम। नगर अध्यक्ष जो है आप कौन सी पार्टी का चुनना चाहेंगे? हमारे को तो अशोकराव का चुनना चाहेंगे। देखेंगे फिर भी क्या होता है क्या नहीं। अब हम अपना वोट तो देंगे, लेकिन हम दूसरे की क्या गारंटी होगा। क्या नाम है आपका चाचा? अब्दुल माजिद अब्दुल भाई। तो आप किसको वोट देंगे कल? देखेंगे जो हमारे साथी ने जो बोला, जो भी अपने को अच्छा जचा, उसके हिसाब से उसको वोट देंगे आदमी देख के। और नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? नगर अध्यक्ष अब कोई भी ऐसा काबिल आदमी होना चाहिए कि जो नगर पालिका को सही ढंग से चला सके जी। अब जैसा कि आपके भोकर में जो डेवलपमेंट है सब है क्या बराबर, या फिर और कुछ काम बाकी है? कुछ काम हुआ, कुछ बाकी है, कुछ अभी ड्रेनेज के काम बाकी है, कुछ ऐसे कुछ काम बाकी है। अगर वो कोई भी सुविधा करे, कुछ ये दूसरे बस्तियों में जो कचरे के नालियों के जो भी है ऐसे है, घर टैक्स के हिसाब से है, घर टैक्स हम बड़े वाले हैं। और ये ऐसा वो हिसाब से अगर कोई भी अगर एजेंडा रख के अपना अगर काम करेगा तो हम उसको देंगे। ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? संजय बाबू, कल इलेक्शन है आपके पास, तो किसको वोट देंगे आप? सर वोटिंग का हम कुछ भी कर सकते नहीं, बोल सकते नहीं। अच्छा। बोले तो हमारे को एक नेता ऐसा चाहिए बगैर काम का भी नहीं होता, ठीक है, मगर हमारे को गोर गरीब को देखने वाला आने वाला होना। अच्छा। उसके वजह से हम कौन आ रहे कौन जा रहे वो देखने को आए ठहरे। अभी तक कोई भी नहीं आए फिलहाल,
गरीबों की वजह से कोई देखने को नहीं मिल रहे और उनको भी गरीबों को देखने के उनके पास टाइम भी नहीं। उसके वजह से हम जिसको गरीब की देखता हो ना उनको वोट डालने के हमारा। आप जैसे कि नगर अध्यक्ष भी इलेक्शन है, तो नगर अध्यक्ष किसको चुनना चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? पार्टी तो हम किसको भी चुनने के वो उम्मीद नहीं रखते, मगर ये हमारी एक ख्वाहिश है, गरीब को जो जानता है उनको वोट देते हैं, चाहे जो भी पार्टी का हो, गरीब को होना। हो। अच्छा, गरीब का फायदा कराना। हो। सही है, सही है। क्या नाम है आपका? लिंगू मेटकर। तो अब जैसा कि इलेक्शन है, तो कल किसको वोट करेंगे आप? करेंगे ना, अपने को विकास कौन करेंगे उनको करेंगे अपन। तो क्या लगता है अभी आपके सामने इतने सारे पार्टीज हैं यहाँ पर, तो कौन विकास कर सकता है आप? कर सकते सब, अभी अपने मन में जो करने का है हाँ करने का है हाँ। जो अपने को देवता कौन है उसको देना पड़ता ना। क्या क्या समस्या है भोकर में? हमारे समस्या कैसा पानी और घरकुल योजना और रोड़ा अच्छे और लाइटा टाइम पे ऐसा। अच्छा, तो कल इलेक्शन में नगर परिषद नगर अध्यक्ष किसको देते हैं आते हैं आप? कौन सी पार्टी का बनना चाहिए नगर बोल अध्यक्ष? सकते नहीं ना, अभी नए नए आने वाले जुने तो नहीं, अभी नए खड़े वाले। अच्छा, अपन क्या करने वाले? अब आपका जो माजी नगर सेवक है, माजी नगर अध्यक्ष है, क्या वो फिर से बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए ना, अच्छे काम करा उसने? अपना काम अच्छे करे तो अपन बनाएंगे। उन्हें अपने को मिल रहे नहीं कुछ नहीं, ऐसा एसोसिएशन दे रहे सब हाँ करेंगे अपन, चलिए 100% करेंगे हाँ। कि अभी कल इलेक्शन है, तो आप कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं देखिए, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन 15 साल से जो चॉकलेट दिया जा रहा है उन मुसलमान उसको मज़े से खा रहे हैं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जब हम हर किसी के पास भी जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मुद्दे, सबसे जो पहले मुद्दा है हमारा कि वो है उर्दू कॉलेज। उर्दू कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, 10th तक है गवर्नमेंट कॉलेज, वो सिर्फ 10th तक है। वो इस बारी से ये 10th से शुरू हुआ है, अभी इससे पहले नहीं था वो। लेकिन हम हर पार्टी के पास, और उर्दू आंगनवाड़ी की बात चल रही है, लेकिन हमें कुछ भी बोले तो बस बोला जाता है कि खबरस्तान। वो पता नहीं, हमें डराने के लिए बोला जाता है कि बेटा दादू बोलूँ मत वरना खबरस्तान है, या फिर वाकई में खबरस्तान देने की बात करते हैं। खबरस्तान सही बात है कि खबरस्तान दीजिए, लेकिन खबरस्तान में इंसान कब जाता है? जब मर जाए। लेकिन आप स्कूल एजुकेशन नहीं देकर उसके ज़मीर को मार रहे हो, वो नहीं सोच रहे हैं। शायद इससे अगर एजुकेशन आएगा इंसान के अंदर तो वो सवाल करेगा, शायद ये सवाल से डर रहे हैं। सवाल करने जा रहे हैं तो फिर ये डर रहे हैं कि एजुकेशन आ जाएगा तो फिर बच्चा सवाल करेगा। और हम किसी के पास तो कहे बिल्कुल कह रहे हैं भाई बिल्कुल हम उर्दू कॉलेज देंगे, बिल्कुल उर्दू आंगनवाड़ी देंगे, लेकिन हमको यकीन भी था कि शायद इस बार दे भी देंगे। लेकिन हमने अभी जो उनके वचन पत्र आए हैं हर पार्टी का देख लिया हमने, वो सिर्फ मराठी में है, उर्दू में क्यों नहीं? हमारा ये सवाल है कि उर्दू में क्यों नहीं? वो 2-3 पेज का वचन पत्र होता है सिर्फ, वो अगर आप वो 2-3 पेज का उर्दू में नहीं छाप कर दे सक रहे हो तो हम कैसा यकीन करें कि आप एक उर्दू कॉलेज हमें देंगे? लेकिन एक तो चीज़ ये भी है कि उर्दू तो पर महाराष्ट्र में तो नहीं आता है, कोई भी नगर उसमें चल जाए, गवर्नमेंट के उसमें चल जाए, उर्दू तो कहीं नहीं आता। तो आप भोकर में कैसा उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू आएंगे आप? ठीक है, फिर आप मुसलमानों से वोट की उम्मीद मत रखिए। सबसे बड़ी बात है वचन पत्र जो होता है वो इंसान को समझने के लिए वचन पत्र छापे क्यों कि आप भाई देखिए कि हम ये दे रहे हैं। आप मुसलमान को समझाना नहीं चाह रहे कि हम क्या देना वाले हैं। अब महाराष्ट्र की तो भाषा तो मराठी है। ठीक है, मराठी, हमें ज़बान से किसी से नफरत नहीं है, सब ज़बान अपने है, लेकिन उर्दू तो हमारी खुद की ज़बान है ना, ये कोई गैर बाहर की ज़बान नहीं है। बेशक जो बेअदब लोग हैं वही उर्दू से नफरत कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मराठी में मत छापिए, मराठी में छापिए, इंग्लिश में छापिए, हिंदी में छापिए, जिस ज़बान में छापना है छापिए। मतलब आपका ये बोलना है कि पूरे लैंग्वेज में छापना चाहिए? बिल्कुल छापिए। उर्दू यहाँ पर अक्सरियत है। हमारे माँ बहनें पूछ रही है घर में कि उर्दू हमें बताइए क्या, हम मराठी ज़्यादा नहीं जानते, उर्दू से पढ़े हुए हैं, हम मराठी ज़्यादा नहीं जानते, हम एक पढ़ेंगे दूसरा बता देंगे घर में। फिर वो परेशानी किसकी होंगी? आपकी होंगी। ठीक है, आप तो ये उर्दू वाला तो बताया आपने, कॉलेज वाला। और दूसरा एक मुद्दा ये है कि कल इलेक्शन है, नगर पालिका और नगर अध्यक्ष दोनों भी है आपके सामने, तो नगर अध्यक्ष कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? नगर अध्यक्ष तो देखिए अभी तक तो जो चल रही थे 15 साल से हमें कांग्रेस अभी दे रहे थे, लेकिन शायद इस बार नया चेहरा आएगा और वो चेहरा नहीं बताएंगे, बस एक शेर कहूँगा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अब तुझे हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, 3 तारीख को इंशाल्लाह दिल खोल के बता देंगे इंशाल्लाह क्या होगा। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो ये कहा था कि भोकर जो अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है, तो क्या अशोक चौहान की यहाँ पर सीटें आएंगी ज़्यादा? हाँ, सवाल ये है कि भाई अभी तक यहाँ पर 15 साल से कांग्रेस आ रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो एक आदमी के जाने की वजह से कांग्रेस गिरी है? मतलब वो एक आदमी की वजह से कांग्रेस चल रही थी क्या? अभी आप वोट दे रहे हो, अभी जो बीजेपी आ रही है तो क्या वो अशोक राव के चौहान की तरफ से आ रही है, वो साहिब की तरफ से आ रही है, या फिर बीजेपी एक पार्टी है? तो हम ये पूछना चाहते हैं सवाल। आप किसको वोट देंगे? वो तो हम बताएंगे, वो वक्त आने को बताएंगे जी, 3 को बता देंगे, दिल खोल के बताएंगे इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? तौखीर इनाम। तौखीर भाई, कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? इस बार तो हम वो 5 साल का देख के नहीं करने वाले, और वोट जो करने वाले वो 50 साल का हमारे आने वाले फ्यूचर का वो सब देख के वो पार्टी को वोट करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आप? बदलाव तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ जो पार्टी में आदमी था जिसके वजह से विकास नहीं हो रहा था, वो पार्टी से चले गए, अब तो विकास होना ही होना है ना। तो कौन है वो? थोड़ा सा आप इशारों में बता रहे हैं, खुल के बताइए।
अरे वही चौहान साहब जो जाके है कि नहीं जेल के अंदर जाने के डर से है कि नहीं गोदी मीडिया और मोदी के गोद में जाके बैठ गए, वही चौहान साहब की बात है और क्या है। तो क्या चौहान साहब होने की वजह, चौहान जो अशोक चौहान, उनकी वजह से क्या डेवलपमेंट रुका था? हाँ, चौहान साहब का ऐसा है कि उनसे आगे किसी को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि जो भी इंसान उनके आगे बढ़ना चाहता वो उनको लिमिट में ला लेते और उनको इशारों में नचाते। और अब की बार ये सब है कि नहीं अवाम को मालूम हो गया कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं अशोक चौहान की चालें हैं, इसलिए अभी अवाम जो है वो जो सब, जैसा अभी कांग्रेस पार्टी ने जो का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था वो सब लोगों को, वैसे लोगों को टिकट दी। तो अभी चेंज हो रहा है ना, तो सब चेंज होगा इंशाल्लाह। अब ये भी कहा जा रहा है कि अशोक चौहान के चले जाने के बाद जो है तकरीबन मुसलमान जो है अशोक चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के पास फेस नहीं था, इस वजह से ऐसे लोगों को टिकट मिल जा रहा है। तो ज़्यादातर मुसलमान जो अशोक चौहान के साथ जा रहे थे उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखो, जो लोग जा रहे वो लोगों के बारे में तो नहीं बोल सकते, उनका ज़मीर उनको गवारा कर रहा वो जा रहे, लेकिन हमें ये सब सोचना है कि जो अपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, जो चीज़ उसे मिटाने की कोशिश कर रही है, हम उनका साथ बिल्कुल दिल से तो नहीं दे सकते। अब जो लोग जा रहे हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगे, वो अपन उसको नहीं बोल सकते ना, जिसका उसका राइट्स है वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे। तो क्या चाहेंगे आपकी, क्या बदलाव होना चाहिए यहाँ पर? ऐसी पार्टी है कि नहीं इख्तिदार में आना चाहिए जो सबको मिलके लेके चले और विकास हर तरीके का, सिर्फ विकास बोले कि लोग नालियाँ रोडा, ये विकास थोड़ी है ना। विकास ये है कि रोज़ी हो, MIDC है, सिर्फ नाम की MIDC है, इसमें कुछ कंपनी होना ना, रोज़ मजदूरी के लिए भी सोचना चाहिए ना। जो नौजवान बच्चे हैं कि नहीं आज पढ़ लिख के खाली घरों में बैठ रहे, मैकेनिक का काम कर रहे, पंचर का काम कर रहे, उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है ना। हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो ये सब लोगों के लिए सोचे और उनके लिए कुछ करे, बस उसके अलावा किसी का कोई मुद्दा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत। जैसे कल इलेक्शन है, हाँ, तो इस बार आप किसे वोट करेंगे? इस बार भाई वो कैसा बता सकते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए भाई, जो हमारे दिल में है उसको देंगे। नहीं, नगर अध्यक्ष कौन सी पार्टी का बनना चाहिए ये तो बताइए। नगर अध्यक्ष कौन सा बनता है? कांग्रेस का बनना चाहिए। अच्छा, आपका क्या है भाई? नहीं ना, मुद्दे पे वोट करेंगे? जी। अच्छा, नहीं, दिल में जो है उसको ही देंगे ना, है कि नहीं? तो कौन से मुद्दे पे वोट करने वाले आप? हाँ, कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या अभी समस्या बहुत लाइट की है, रोड की है कि नहीं? अभी नाली है, नाली बहुत खराब है सबकी। अच्छा, अब जो पुराने नगर अध्यक्ष थे आपके, पुराने नगर सेवक थे, क्या उन्होंने काम करे? कुछ भी नहीं करे। तो उनको नहीं लाना चाहिए या फिर नए चेहरे देखेंगे? नहीं, नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है बाबू? रितेश कुमार। रितेश भाई, जैसा कि कल इलेक्शन है तो क्या चाहेंगे आप, कौन जीतना चाहिए? जीतने का तो नहीं बताएंगे, जो भी आएगा वो विकास करे, एजुकेशन पे सबसे बड़ी बात करे। भोकर इतना बड़ा भोकर है, आज तक इस भोकर में स्टडी पॉइंट नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक बात है कि लाइब्रेरीज की, कहाँ है लाइब्रेरीज? हायर एजुकेशन के लिए हमें नांदेड़ जाना पड़ता है, नांदेड़, औरंगाबाद या फिर और सिटी में जाना पड़ता है। यहाँ पे तुम हायर का एजुकेशन लाओ और जूनियर एजुकेशन पे फोकस दो। हम तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर वोट देंगे। आप जैसे कि युवा है, आपका हाँ, फ्यूचर है, तो आपको फ्यूचर में हमें रोजगार होना ना। अच्छा, हमारे लिए आज तक रोजगार नहीं, MIDC का काम है, अभी तक बंद है वो काम, तो वो काम भी होना चाहिए। युवाओं को दो ही चीज़, एक एजुकेशन और दूसरा रोजगार, ये दो चीज़ को युवाओं को दो, युवा तुम्हारे साथ है। जैसे कि अभी आप बहुत अच्छा बताया कि जो युवा है उनके लिए फ्यूचर है रोजगार और एजुकेशन। हाँ। तो इस बार जो नगर अध्यक्ष जो आप दिख रहे हैं, तो हाँ, कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? नहीं, ये तो बता नहीं सकते ना, ये तो पर्सनल वोट है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है वो आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकती है? नहीं, वो पार्टी का हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो गुप्त मतदान पद्धति है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ये ऐसा इजहार नहीं कर सकते। बहुत सही है, तो हाँ, सही बात है आपकी। तो कौन आना कौन नहीं आना ये पब्लिक की डिमांड है, और रही बात इलेक्शंस की तो वो पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, समझो आपने वोट दे दिया, कोई पार्टी का जीत भी जाता है, तो क्या आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो कैसा काम करे आपके लिए, क्या काम करे? वो हमारे लिए रास्ते, नाली और जो दीवा बत्तीस है वो सब कुछ ये करें, और हमारे जो भोकर का प्रशासन है वो जैसे कि गुंठेवारी की जो चीज़ है उस पर एक 10-10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, तो वो कुछ कम पे 10,000 5,000 ऐसे पे होना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी समस्या है, तो इन पर समाधान होना चाहिए। बहुत वार्ड क्रमांक 7
अभी हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के जो लीडर है उन्होंने मौजूद है, जो अभी इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट है कांग्रेस से। तो क्या नाम है सर आपका? पांडुरंग लक्ष्मण वर्षवार जी, जैसा कि अभी आप जो है कैंडिडेट है, कल इलेक्शन होने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बहुत सारे युवाओं से बात करी, यहाँ पर एजुकेशन और जो है बच्चों का जो फ्यूचर है, जॉब्स वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो क्या अगर आपका यहाँ पर नगर अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बनता है, तो क्या काम करेंगे आप? ये जो एजुकेशन का है, ये तो पहला मसला हम हल कर देंगे आए बार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा बच्चे पढ़ने के लिए आज बहुत बड़ा मुश्किल है, नांदेड़ जाके पढ़ते। आज मुस्लिम के बच्चे पढ़ने के लिए लड़के 12वीं तक है, अब वो बच्चे बाहर नहीं निकलते, उनको नांदेड़ जाना पड़ता। बहुत बड़ा मसला है हमारा यहाँ पे। जो अशोक चौहान जो सीएम थे, 2 बार सीएम हुए, और उसके बाद उन्हें उनके मिसेस सीएम आमदार हुए, उसके बाद उन्हें खासदार हुए, उनके बाद अब उनकी बेटी आमदार है। हमारा भोकर का इतना बड़ा मसला है, सीएम रहते भी उन्हें सुलझाए नहीं, उन्हें इधर देखे नहीं, उन्हें उनके गुंग में थे। भोकर का कोई भी मसला उन्हें सॉल्व नहीं करे, और उन्हें बोल रहे हैं हम विकास पे इलेक्शन में हम इतना विकास करे। आज उनको गली गली में जाना पड़ रहा, उतने बड़े साहब रह के कोई उनका एज नहीं, इमेज नहीं। अभी भोकर में सब कदर गए उनको। आप लोग को बोल रहे हैं अब नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने सीएम थे, अब ये तो भोकर उनका गढ़ माना जाता है, उनका घर है यहाँ पर। तो क्या वाकई यहाँ पर नहीं हुआ डेवलपमेंट? कुछ भी नहीं। देखो ना तुम रास्ते से, अब ये बच्चे तुम्हारे को बोले ना, अब क्या अब उनके मुंह से सुने ना, मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैं मेरा ही गाना गाऊंगा, मगर मेरे से पहले लोगों को पूछो उनका क्या समस्या है। अरे उन्हें जीरो करे, जीरो, और खुद भी जीरो है, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करे उन्होंने। तो आपका अगर नगर सेवक बन जाते हैं आप खुद, तो आप आपके वार्ड में क्या डेवलप करेंगे? अब मेरे वार्ड में देखो, मेरा वार्ड 7 क्रमांक है, 7 नंबर वार्ड है मेरा वार्ड में पूरा भोगोटा क्रमांक 2 का है, पूरा टेकड़ी एरिया है। उनका नंबर 1 में लाने का है, उनको घरकुल योजना में बिठाने का है, उनके संडास बाथरूम नल उसका योजना दूर करने का है। ये जो गुंटेवारी हमारे भोकर में सबसे बड़ा ज़्यादा लूट के खाए, गुंटेवारी में कोई ज़मीन सिलक नहीं रखे, एक भूखंड सिलक नहीं रखे, सब खा गए, कुछ भी नहीं अभी बचने। अब नया नगर अध्यक्ष भी और कांग्रेस का हमारा आएगा तो कुछ भी सिलक नहीं रखे। लोगों का हित करने के लिए हमारे को बहुत अब अलग से कुछ तो माइंड चालू करना पड़ेगा। सिलक कुछ भी नहीं रखे, सब बेच के खा गए इन्हों। हाँ, जैसा कि एक चीज़ ये भी है कि वोट चोरी वाला बहुत मामला चल रहा है पूरे देश में, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो सही है। हमारे यहाँ के एमएलए वैसे वोट चोर के चुन के आए ना, ये कहाँ झूठ है। अभी जो सिरदिया चौहान आए वाले, एक वो वोट चोर के चाय वाले। अच्छा, हाँ, तो मैंने जीत नहीं सकते थे साहब। अब उन्होंने तो वोटिंग करने नहीं दिए मुस्लिम समाजों को, घर में को डाम के रखे फंक्शन हॉल में। ये मैंने मुसलमानों को पूछो तुम। अरे साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं करे। आप कुछ बोले तो क्या हो रहा, बोला बोल रहे। हम हित पे बोल रहे, मेरा और उनका कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे क्या जाति दुश्मनी का दूर को दूर, हित के लिए बोल रहे हम। जो सही है वो सही बोल रहे, और पूछो दूसरा क्या पूछने का है तो बोलता हूँ। ये भी चीज़ है कि पहले वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चल गए, तो क्या लगता है? उन्होंने बीजेपी में गए ना, तो कारण क्या थे बीजेपी में? जिसको 70 साल ने लोगों ने सेवा दी, कांग्रेस में सब कुछ पैदा दिए, बाप को दिए, बाप को बेटे को दिए, बीबी को दिए, अब बच्ची को दिए। क्या भोकर मतदार संघ वालों ने गलती करी थी? अरे भोकर वालों की गलती क्या है? महाराष्ट्र वालों की छोड़ के चले गए तुम। तुम्हारा कोई तो प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा कोई तो नंबर 2 का धंधा होगा, तुम छुपाने के लिए गए होंगे। आज भोकर में इलेक्शन लगे वाले, उन्होंने पैसे बांटे आज भोकर में, पूरे भोकर में। जो भोकर में इंसान है, कोई भी जात का रंग हो, सब धर्म समभाव। तुम जो भी आ रहा है सबको दो ना। तुम जात मुसलमानों को नहीं देते, हिंदू को देते बोलो तो ये जात पात कहाँ से देखे तुम? जब तुम कांग्रेस में थे, जब मुसलमानों को तुम सर पे लेके नाच रहे थे, अब भाजपा में गए तो उनको दूर छोड़ दिए। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है उनसे तुम्हारे को? हाँ बोलो ना। तुम आज भोकर वाले को पैसे दिए क्या कोई? बोलो। भाजपा वाले 1 रुपया नहीं दे रहे मुसलमान, क्यों नहीं दे रहे? बोलो ना, क्यों नहीं? वोट नहीं देते बोलते ना। कौन बोलते? अगर मुसलमान वोट नहीं देते तो दिल्ली में सरकार कैसे बनी? तुम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कैसे बने? बोलो ना। क्या हिंदू के वोट पे चुन के आ गए? दलितों को वोट नहीं लगे, मुसलमानों को नहीं लगा? अरे क्या बोलते साहब, ये सही देखो तुम्हारे मीडिया वाले यहाँ से लेको दिल्ली तक उठाना ये बात। मुसलमानों पे इतना अन्याय हो रहा, हमारे भोकर में नहीं महाराष्ट्र में हो रहा। इनकी बद्दुआ लगेंगी अब भाजपा को। ये क्या अच्छी बात है क्या? अरे कोई भी दूर दूर से आए वाले, कोई भैंसा से आए, कोई निजामाबाद से आए, कोई कहीं से आए, अरे वोट किसी की भी डालने दो ना। तुम्हारा क्या बाप का जा रहा? तुम दो ना भाई, तुम 5 देने का 2 दो, 1000 दो। अरे तुम मुंह देख के पैसे दे रहे, मुसलमानों को हकाल दे रहे, चल जाओ बोल के। अरे ये अन्याय क्यों कर रहे भाई?
अपने को यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है। जाना तो खबर में एक दिन जाना चाहिए। चौहान साहब को समझना चाहिए। देखो दे बात, ये जो यहाँ के लीडर आज मुसलमानों पर जो अन्याय कर रहे हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, सबको लेके चलो। अरे तुम सीएम रहे वाले आदमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम। अरे मुसलमानों की गलती क्या है बोलो ना। उन्होंने वोट नहीं डालता, तुम देखे क्या उन्होंने बटन दबाते नहीं दबाते। तुम ले लो फिर उनका संविधान में नाम निकाल दो नको बोल के। अरे ऐसा कैसा साहब, बोलने का तो बहुत है भाई, मगर क्या बोलना, बोल बोल के थक गया हूँ। ये मीडिया वाले तुम्हारे जैसे आ रहे, मेरे से बुला ले रहे, वो बाद में दिखा रहे नहीं। अच्छा, माँ कसम नहीं, हम दिखाएंगे, हम बिल्कुल दिखाएंगे, आप बेफिक्र, हम दिखाएंगे। हाँ, वो क्या हो रहा कि इसलिए मैं वो बाइक देना बंद कर दिया। तो अगर ये गलत हो तो बोल भाई, तू मुसलमान है, इधर सुन, पैसे दिया क्या? नहीं। किसी को पूछो, कोई है? पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम उनको? कितने चक्रा मार रहे? अरे बच्चे बाहर खड़े तो है, नहीं तुम्हारे को देने का नहीं। जैसे इनके खेत फ्लैट प्रॉपर्टी बेच के बांट रहे पैसे। हाँ, पूरा नगर पालिका लूटे वाला माल यहाँ पे बांट रहे। अरे उसमें मुसलमानों को भी पैसा जमा करा वाला नगर पालिका में, उनका पैसा नहीं है क्या? हिंदू का पैसा है उसमें, मुस्लिम का नहीं है। लूटे वाला मुस्लिम का भी था ना, फिर उनका भी दो ना, क्यों नहीं दे रहे तुम? ये पूछो, तुम पूछो। पूछेंगे मामा, जरूर, अगर मिले जरूर। अगर ये मुसलमानों पे अगर अन्याय करेंगे, आने वाला वक्त उनको उनकी औकात दिखा के रखा देंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जान तो जो बोला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया।